Hello students, today we will start the miscellaneous exercise of chapter 2. The first question is fx is given and defined as fx is equals to x square and x lies between 0 and 3. fx की वैल्यू आपको x स्क्वायर दी गई है जब x की वैल्यू आपको 0 से 3 तक लेनी है, लेकिन जब आप x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक ले रहे हैं तब आपको fx लेना है 3x। आपको बताना है ये fx फंक्शन है या नहीं। आप जानते हैं कोई रिलेशन तभी फंक्शन होता है जब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। अगर आपके पास कंडीशन ये है कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, अगर आपका एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाती हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो हमें बस यही चेक करना है कि ऐसा केस तो नहीं बन रहा है कि हम x की कोई वैल्यू लें, उस x की वैल्यू से जो रेंज हो वो 2 आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस कि x की किसी एक वैल्यू से fx के 2 आंसर नहीं आने चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे। पुट x इज इक्वल्स टू 3। जब आपने x इज इक्वल्स टू 3 लिया तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 9, राइट। अब सेकंड फंक्शन में भी हम यही चेक करते हैं। fx इज इक्वल्स टू है आपके पास 3x और x की वैल्यू आप 3 के इक्वल ले सकते हो। यहाँ हमने x के प्लेस पे 3 रखा, देन 3 3 जा 9। तो आपने देखा कि जब हमने x के प्लेस पे 3 रखा तो उसकी केवल एक ही इमेज आई है 9, दोनों ही केसेस में। जब आप ये डोमेन ये कोडोमेन, जब आपने x की वैल्यू ली 3 तो रेंज क्या आई है उसकी 9, दोनों ही केस में रेंज क्या है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, this is a function, right? So there implies fx is a function. In the same way we will do this question. Gx is defined when x is between 0 and 2 is x squared. Gx is 3x when x is between 2 to 10. तो यहाँ पर हम gx की वैल्यू निकालेंगे 2 पर, और अगर gx की वैल्यू 2 पर सेम आ जाती है तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। चेक करते हैं। gx is equals to x square. Put x is equals to 2. Then we get gx is equals to 4. आपके पास यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है 4. Now again gx is equals to 3x. आपने वापस x की वैल्यू क्या रखी 2, तो आपके पास क्या मिल गया 6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी थी, x की वैल्यू जब आपने 2 रखी थी तो इमेज क्या आई 4, और जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी तो इमेज क्या आई 6। मतलब कंडीशन कैसी हो गई कि डोमेन में कोई एलिमेंट है 2 और कोडोमेन में एलिमेंट है 4 और 6, तो 2 की इमेज 4 भी आ रही है और 2 की इमेज 6 भी आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। सो देयर इम्प्लाइज gx इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट एप्लीकेबल। gx is not a function. Now the next question, fx is equals to x square and you have to find the value of f 1.1 minus f1 over 1.1 minus 1. तो it is very easy to find it. आप x के प्लेस पे क्या रख दीजिए 1.1, तो हमने x के प्लेस पे रखा 1.1, तो देयर इम्प्लाइज इट विल बी 1.1 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड यू विल गेट, आप 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे इट विल 1.21 एंड f1 की वैल्यू आपके पास हो गए 1 का स्क्वायर, इट इज 1। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन, यू गेट 1.21 माइनस 1 ओवर 1.1 माइनस 1। जब आप 1.21 में से 1 माइनस करेंगे यू गेट 0.21, और जब आप 1.1 में से माइनस करेंगे यू गेट 0.1 एंड आपने डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया, इट विल बी 21/10 and answer will be 2.1. Now come to question number 3. Question number 3 is fx is equals to x squared plus 2x plus 1 and x square minus 8x plus 12. आपको निकालना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, x की वो सभी वैल्यूज जिस पर fx क्या आए रियल। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है। अगर इसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर आप x की ऐसी वैल्यू रखें कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो fx क्या डिफाइंड होगा नहीं।
क्योंकि कुछ भी अगर समथिंग अपॉन 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम फंक्शन के डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसको फैक्टराइज कर लीजिए। आपके पास है x² माइनस 8x प्लस 12, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। यू गेट x माइनस 6 and x minus 2. Now for the function to be defined, अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 6 और x माइनस 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। x माइनस 6 और x माइनस 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है बस आप x की वैल्यू 6 और 2 नहीं ले सकते हैं। यू कैन नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 6 and 2, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। और जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तब भी आपकी पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड। सो आप और उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख लीजिए x की, फंक्शन fx जो होगा वो रियल आएगा। आप x 0 रख लो, 1 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, आप कुछ भी रख लो, केवल 6 और 2 को छोड़ के आप x की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आपके पास fx कैसा होगा, रियल। डोमेन होता ही यही है, x की वो सभी वैल्यूज जिससे fx कैसा आ जाए, रियल। बट इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू 6 और 2 नहीं रख सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। तो आपका जो डोमेन होगा वो एक रियल फंक्शन होगा, आप केवल 2 और 6 को छोड़ दीजिए।